अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 5 पार्ट्स हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें इसे फर्स्ट पार्ट को डिफरेंशिएट करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स आ जाएगा 2ax³ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी प्लस 6। ठीक है। अब ये डी अपॉन डी एक्स इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी अपॉन डी एक्स 2ax³ माइनस डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन बी प्लस डी अपॉन डी एक्स 6। अच्छा, अब ये 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 2d अपॉन डी एक्स ax³। यहाँ पर a भी कांस्टेंट है तो इसको भी बाहर ले लेंगे। अच्छा, अब हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो यहाँ पर सिर्फ x वेरिएबल है, इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं वो सारी कांस्टेंट्स हैं। तो यहाँ पर 2a बाहर आ जाएगा माइनस, अब आपके पास यहाँ पर 1 अपॉन बी कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा d अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये पूरी चीज़ ही कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है। अच्छा, अब ये क्यों ज़ीरो होता है? ये इस वजह से क्योंकि अगर लेट से आपके पास कोई कांस्टेंट है डी अपॉन डी एक्स 6 लिखा हुआ है, अब इसके साथ x की पावर 0 होगी। किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर होती है, तो हम यहाँ पर x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर एक लाइन लगा देते हैं, x की पावर 0, अब 0 पीछे मल्टीप्लाई होगी कोफिशिएंट से, 0 मल्टीप्लाई बाई 6 और x की पावर 0 माइनस 1। अब जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये पूरी चीज़ जो है वो 0 के बराबर हो जाएगी। इस वजह से किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 के बराबर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर 2a, जब हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x की पावर 1 है, पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगी और x की पावर में से 1 माइनस 1 हो जाएगा जो कि सिर्फ 1 के बराबर हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन बी, और ये एक्स स्क्वायर का 2 पीछे आ जाएगा डॉट 2, और x की पावर में से 2 माइनस 1 होगा तो सिंपल x बच जाएगा। अब यहाँ पर 2a को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस, अब 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x अपॉन बी। तो यहाँ से अब आप 2 को बेशक कॉमन ले लें तो आपके पास बच जाएगा a की पावर माइनस एक्स अपॉन बी। 2 यहाँ पर दोनों के साथ था, हमने इसे कॉमन ले लिया, ये आपका हो गया है फाइनल आंसर। अच्छा, तो अब अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? x³ माइनस 3/7, x³ माइनस 3/7 x की पावर 7/3। अच्छा, तो अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अच्छा, सबसे पहले से कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब आपके पास हो जाएगा d अपॉन डी x³ माइनस 3/7 x की होल पावर 7/3। अब ये d अपॉन डी एक्स दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास x³ माइनस d अपॉन डी एक्स 3/7 x की पावर 7/3। अब यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो ये इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देंगे। 3 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर में से -1 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, 3x स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर हम कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे x की पावर 7/3। अच्छा, अब आपके पास इसको अगर हम फर्दर डिफरेंशिएट करें तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी? 3x स्क्वायर माइनस, अब ये 7/3 पीछे आ जाएगा तो 3/7 डॉट 7/3 हो जाएगा, x की पावर 7/3 माइनस 1। अब यहाँ से 3 कैंसिल और ये 7 भी कैंसिल। अच्छा, अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 3x स्क्वायर माइनस, अब ये 7/3 माइनस 1 क्या होगा? 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको साइड पे कर लेते हैं। 7/3 माइनस 1, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, 7 माइनस 3/3। अच्छा, अब 7 माइनस 3 ये 4 हो जाएगा, 4/3। अब यहाँ पर हमारे पास x की पावर बच जाएगी 4/3। यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स आपस में कट चुके थे तो अब आपका ये फाइनल आंसर बच जाएगा। अच्छा, तो अब आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। अच्छा, अब हमारे पास थर्ड पार्ट क्या है?
5x की होल पावर 3/5, 5x की पावर 3/5 माइनस 1/7 x की पावर 7/3। ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे इज इक्वल टू d/dx 5x की होल पावर 3/5 माइनस 1/7 x की होल पावर 7/3। इस ब्रैकेट को बड़ा कर देते हैं। अच्छा, अब आपके पास ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, d/dx 5x की होल पावर 3/5 माइनस d/dx 1/7 x की होल पावर 7/3। यहाँ से हम कॉन्स्टेंट्स को कॉमन ले लेंगे, कॉन्स्टेंट d/dx से बाहर आ गया, 5d/dx x की होल पावर 3/5 माइनस 1/7 d/dx x की होल पावर 7/3। अच्छा, तो अब यहाँ पर x की पावर 3/5 में से 1 माइनस हो जाएगा, माइनस 1/7। अब x की पावर में से 7/3 माइनस 1 हो जाएगा, और ये 7/3 पीछे मल्टीप्लाई भी हो जाएगी, जो कि 7/3 यहाँ आ गई। अच्छा, अब यहाँ पर भी आपके पास 3/5 कोएफिशिएंट में माइनस आनी थी, वेट अ सेकेंड, ये अच्छा आ गई। ठीक है, अब ये 7 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, तो अब आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर 3x, और ये 3/5 माइनस 1 है। अब ये 5 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 3 - 5, 3 - 5 आपके पास हो जाएगा, इसको साइड पे करके भी देख लेते हैं, 3/5 माइनस 1, 5 यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ, 3 - 5/5, ये हमने LCM लिया है, 3 - 5 हो गया -2/5, x की पावर -2/5। अच्छा, माइनस, अब यहाँ पर आपके पास बच गया है 1/3, x की होल पावर 7/3 माइनस 1, 7/3 माइनस 1 को जब हम करेंगे तो 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 - 3/3, ये हो जाएगा 4/3। अच्छा, 4/3। अब आपके पास ये x माइनस का है, ये नीचे चला जाएगा, 3/x की होल पावर 2/5 माइनस 1/3 x की होल पावर 4/3। ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 4 पे। अच्छा, अब पार्ट नंबर 4 में क्या होगा, x की पावर 10 माइनस 10x की होल पावर 15, 10x की पावर 15। अच्छा, अब यहाँ पर इसको भी हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सबसे पहले डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x10 माइनस 10x 15। अब इसको सेपरेट कर देते हैं, d/dx x की होल पावर 10 माइनस d/dx 10x की होल पावर 15। यहाँ पे x10 है, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, 10x की होल पावर 10 - 1 जो कि होता है 9, माइनस यहाँ पर 10 को बाहर ले लेंगे, d/dx x की पावर 15। अब ये आपके पास बन जाएगा 10x की पावर 9 माइनस, अब ये 15 पीछे से मल्टीप्लाई होगा, तो 10 × 15 150 हो जाएगा, और x की पावर 15 - 1 14 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 4th पार्ट का आंसर। अब आ जाते हैं अपने 5th पार्ट पे। 5th पार्ट के लिए सेकंड शीट ले लेते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अब 5th पार्ट हमारे पास है, 5th पार्ट 3 क्यूब रूट x का होल स्क्वायर माइनस 4, ये है क्वाड रूट x। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले कर लेते हैं हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब यहाँ पर 3, अच्छा अब हम इसको क्यूब रूट को खोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3
एक्स की पावर 2/3, क्यूब रूट को हम 1/3 लिख सकते हैं, जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2/3 बन जाएगा, माइनस 4x की पावर, अब ये क्वाड रूट था तो ये 1/4 हो जाएगा। अच्छा, अब d/dx को दोनों पे सेपरेट कर देते हैं, d/dx 3x की पावर 2/3 माइनस d/dx 4x की होल पावर 1/4। अब आपके पास आ गया है 3 बाहर, d/dx x की होल पावर 2/3 माइनस 4 बाहर आ जाएगा, d/dx x की होल पावर 1/4। अब आपके पास फाइनल वैल्यू क्या बनेगी, ये 2/3 पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3.2/3 ये 3, अब 2/3 पीछे आ गया और पावर में से 2/3 -1 हो जाएगा। अच्छा, अब -4, अब ये 1/4 कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर 1/4 में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब 3 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, यहाँ पर आपके पास खाली 2x बच जाएगा और x की पावर में से 2/3 - 1 करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 - 3/3, 2 - 3/3 -1/3 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, -1/3 माइनस आपके पास क्या है, x की पावर 1/4 -1, तो 1/4 -1 करेंगे तो ये 1 - 4 हो जाएगा, 1 - 4 -3/4। ठीक है, ये -3/4 हो गया। अब इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये माइनस के थे तो इस वजह से अपॉन में चले जाएंगे, 2/x की होल पावर 2/x की होल पावर 1/3 माइनस, अब ये x की पावर -3/4 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे ले आएंगे 3/4। अब इसको वापस रूट्स की फॉर्म में लिख दें तो ये आपके पास क्यूब रूट बन जाएगा क्योंकि ये 1/3 था। अब -1/, अब ये भी 3/4 है तो इसको 1/4 को अलग करेंगे तो ये क्वाड रूट बन जाएगा, क्वाड रूट x की पावर वो क्वाड रूट मतलब 4 आएगा यहाँ पर, क्वाड रूट x का क्यूब। तो ये है हमारे पास 5th पार्ट का आंसर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है वैल्यूज़, यहाँ पर अब हमें डिफरेंट पॉलिनोमियल फंक्शंस दिए गए हैं, px की वैल्यू है x³ - 3x² प्लस 2x प्लस 1। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम फंक्शन को लिख लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, d/dx p of x, d/dx x³ - 3x² प्लस 2x प्लस 1। अब ये px जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये p'(x) बन जाएगा, और अब इन d/dx को सबके साथ अलग अलग लिख देते हैं। सबसे पहले x³ - d/dx 3x² प्लस d/dx 2x प्लस d/dx 1। अच्छा, अब आपके पास p'(x) क्या होगा, x³ की जगह 3x² आ जाएगा, 3 कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर में से 3 - 1 हो जाएगा तो ये 3x² हो गया, माइनस, अच्छा अब ये 3x² था, 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x बन जाएगा, 2 - 1 करेंगे तो ये x की पावर 1 बच जाएगा, प्लस अब यहाँ पर x की जगह x की पावर में 1 - 1 होगा तो वो x की पावर 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से x की पावर 0 1 हो जाती है। किसी भी चीज़ की पावर 1 होती है तो x की पावर 0 भी 1 होगी, तो यहाँ पर सिंपली हमारे पास 2 बच जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, px इज इक्वल टू x की पावर 4 - 3x² प्लस 2x - 3। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, d/dx p of x
डी अपॉन डी एक्स, अब इस पूरे फंक्शन को लिख देंगे। हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा -3। अच्छा, अब ये आपके पास हो जाएगा पी प्राइम एक्स, और यहाँ पर हम लोग इनको सेपरेट कर देते हैं। माइनस डी अपॉन डी एक्स 3x² प्लस डी अपॉन डी एक्स 2x प्लस डी अपॉन डी एक्स -3 पी प्राइम एक्स। अच्छा, डी अपॉन डी एक्स, अच्छा अब यहाँ पर माइनस था, ये माइनस डी अपॉन डी एक्स, अब ये प्लस का 3 हो जाएगा। अच्छा, अब x की पावर 4 है, 4 पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा और x की पावर में से 4 - 1 करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। 4x³ माइनस 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और x की पावर 2 - 1 1 बच जाएगा, प्लस डी अपॉन डी एक्स। अब 2x है तो यहाँ पर सिंपली 2 बच जाएगा, क्योंकि x की पावर में से 1 - 1 करेंगे तो x की पावर 0 होगी, और x की पावर 0 1 के बराबर होती है। और ये दूसरा जो डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट का डेरिवेटिव है, तो उसका आंसर 0 आएगा। अब इस इधर -0 लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपके पास ये आ गया पार्ट नंबर 2। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू x की पावर 6 माइनस x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x। अच्छा, अब इसको क्या करना है? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, d अपॉन डी एक्स पी एक्स को। अच्छा, अब d अपॉन डी एक्स, अब पूरा फंक्शन आ जाएगा -x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x। अच्छा, अब ये p प्राइम x हो जाएगा इज इक्वल टू x की पावर 6 है। अब सबके साथ इसे अलग अलग कर देते हैं। सबसे पहले माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 4 प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स का क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स एक्स। अच्छा, अब ये 6 पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x की होल पावर 5, 6 - 1 5 हो जाएगा, माइनस अब ये 4 पीछे मल्टीप्लाई होगा और x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे तो ये क्यूब बन जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3x², 3 - 1 हो गया तो स्क्वायर आ गया, प्लस x को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा p प्राइम x का फाइनल आंसर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। अच्छा, अब हम फोर्थ पार्ट के लिए क्या करेंगे? फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है? पी एक्स 9x की पावर 9 प्लस 7x की पावर 7 प्लस 1/5 x की पावर 5 माइनस 1/4 x की पावर 4 प्लस x प्लस 1। अच्छा, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं नंबर 4। अब यहाँ इसको कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, d अपॉन डी एक्स पी एक्स। अब फिर यहाँ पर भी d अपॉन डी एक्स आ जाएगा, 9x की पावर 9 प्लस 7x की पावर 7 प्लस 1/5 x की पावर 5 माइनस 1/4 x की पावर 4 प्लस x प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पर p प्राइम x आ जाएगा और इस d अपॉन डी एक्स को जब सबके साथ अलग अलग कर देंगे तो ये बन जाएगा d अपॉन डी एक्स 7x की पावर 7 प्लस d अपॉन डी एक्स 1/5 x की पावर 5 माइनस d अपॉन डी एक्स 1/4 x की पावर 4 प्लस d अपॉन डी एक्स x प्लस d अपॉन डी एक्स 1। अच्छा, अब p प्राइम x आपके पास क्या आ जाएगा? ये 9 से मल्टीप्लाई होगा, 81 x की होल पावर 9 - 1 8 प्लस 7 7 49 x की पावर 6 प्लस 5 1 5, तो ये बन जाएगा 5/5 x की होल पावर 5 - 1 4। अब यहाँ पर 1/4 है तो ये 4 जब पीछे आएगा तो -4/4 हो जाएगा और x की पावर 4 - 1 क्यूब बन जाएगी, प्लस d अपॉन डी एक्स एक्स को करेंगे तो ये सिंपली 1 आ जाएगा
और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है, तो इसको प्लस ज़ीरो लिख दें, फ़र्क नहीं पड़ता। अगले स्टेप में इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर को लिख देते हैं। 81 x की होल पावर 8 प्लस 49 x की पावर 6। अब यहाँ पर 5 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, तो ये सिंपली प्लस x की पावर 4 माइनस x का क्यूब प्लस 1, ये हमारे पास फाइनल आंसर बन जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अच्छा, डिफरेंशिएटिंग with respect to x on both sides, d upon dx px is equal to d upon dx x cube plus x square plus x plus 1। अच्छा, अब ये चीज़ बन जाएगी हमारे पास p प्राइम x करेंगे इसे, d upon dx x क्यूब का क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस, अच्छा अब हम इसे डायरेक्टली करके देखते हैं, पहले हम इसे सेपरेट करते हैं, इसे डायरेक्ट करते हैं, तो ये क्या होगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर को हम करेंगे तो ये बन जाएगा 2x, पावर में से 2 - 1 हो जाएगा, प्लस x का सिंपली हमारे पास 1 आ जाएगा, और इस 1 को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। अच्छा, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दिएगा और शेयर कर दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।